Rahim, Assalamu alaikum, grade 7. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तक हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं, यानी कि पहले हम जो फर्स्ट जो चैप्टर था इस यूनिट नंबर 1 फूड का, जो सब चैप्टर नंबर 1 था डेट वाज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसमें हमने देखा था कि प्लांट्स किस किस तरह से अपनी फूड लेते हैं। ये तो हमें पता है ना कि प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, या तो वो दूसरे प्लांट से शेयर कर लेते हैं या दूसरे प्लांट से ले लेते हैं, या वो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हमने जो सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था इट वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसके अंदर हमने देखा कि एनिमल्स जो होते हैं वो हीटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते और वो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज़म्स यानी कि दूसरे प्लांट्स या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म दूसरे एनिमल से लेते हैं। इसके अंदर हमने जो इनकी जो डिफरेंट मोड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन पढ़े थे, उसमें हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन एंड म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। ठीक है। इसके अंदर हमने इसके बाद हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिटेल में देखा था, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, किस किस तरह से फूड लिया जाता है, किस किस तरह से उसकी डाइजेशन होती है और किस किस तरह से वो बॉडी से मूव आउट हो जाता है। उसके अंदर हमने 5 मेन स्टेप्स पढ़े थे। डेट वाज इंजेशन, जिसमें हम स्मॉल या बिग जो होता है उसका पार्टिकल लेते हैं किसी भी फूड का। ठीक है। उसके बाद डाइजेशन होती है, जिसमें वो जो फूड हम लेते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन हो जाती है। फिर हमने एब्जॉर्प्शन देखा था कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि सॉल्युबल फूड्स होते हैं, वो टिश्यूज़ उनको सॉल्युबल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर कुछ बाकी जो फूड्स होते हैं, जो फूड एब्जॉर्ब हुए होते हैं, उसके अंदर से क्या होता है हमारे पास कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो यूटिलाइज़ कर लेती है बॉडी। ठीक है। यानी कि बॉडी अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स को से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके उसको यूटिलाइज़ कर लेती है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप था डेट वाज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल, डेट वाज इजेशन। ठीक है। इसका मेन जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर मेन 5 स्टेप्स थे, यही हमने अमीबा के अंदर डिस्कस किए थे कि अमीबा के अंदर किस किस तरह से अमीबा इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रो एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है। ये पोन के अंदर होता है। इसके अंदर भी जो होती है न्यूट्रिशन वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। ये 5 स्टेप्स फॉलो करता है, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज़ इजेशन। ठीक है। इसको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। अब यही जो 5 स्टेप्स हैं, यही 5 स्टेप्स जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस किस तरह से फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, वो आज हम देखेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए हम लोग जो हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना फूड प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल से लेने के साथ जब हम लेते हैं तो हम भी क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब यानी कि जो 5 स्टेप्स हमने मेन 5 स्टेप्स पढ़े थे, उन्हीं को ह्यूमन बीइंग्स भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। सेम जिस तरह से अमीबा का था, इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स का देखेंगे। देखिए, अब जो फूड होता है बेसिकली जिस तरह से लिया जाता है उसी तरह से जो फूड है वो हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उसको एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको इस्तेमाल करने के लिए वो जो फूड है उसकी कन्वर्जन होना ज़रूरी है। ठीक है। अब जो हमारे सेल्स होते हैं, अब जब फूड लेते हैं वो हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं या सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है। उसके भी हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट फूड के अंदर होते हैं। अब हम जो फूड ले रहे हैं वो एज इट इज़ हमारी बॉडी तक नहीं जाता, यानी कि देखिए हम रोटी का टुकड़ा खाते हैं, ऐसे तो नहीं होता कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर रोटी के टुकड़े ही डिवाइड हुए हों, यानी कि हमारी फिंगर तक रोटी का टुकड़ा आया हो। इस तरह से तो नहीं हो सकता ना। इस तरह से इसकी ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन कर देता है। सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इससे मिल जाते हैं। ठीक है। जब उनकी सिंपल कन्वर्जन हो जाती है, इस सारे प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डाइजेशन। ठीक है। बेसिकल डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, यानी कि जो हम रोटी ले रहे हैं या हम ब्रेड ले रहे हैं, या देखिए उसके अंदर हम जो भी टुकड़ा रोटी का खा रहे हैं या ब्रेड का ले रहे हैं या चावल का स्पून ले रहे हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसकी जब कन्वर्जन जो बेसिकली हो जाती है उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन होना, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब देखिए हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट है जो कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जो सारा इसके अंदर से
जिसके अंदर हो रहा होता है, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट फूड गोज थ्रू इट एज इट इज़ ईटन एंड डाइजेस्टेड आर टुगेदर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि जो पार्ट ऑफ द बॉडी जिससे हम फूड ले रहे हैं, यानी कि जैसे माउथ है, माउथ क्या है, ठीक है, हमारा पार्ट बॉडी है ना, मतलब माउथ से हम फूड ले रहे हैं ना, माउथ से जब हम फूड लेते हैं तो ये भी डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। डाइजेशन के इन्वॉल्व अंदर कैसे हो जाता है, हम बाइट करें, सबसे पहले हमने जो पूरी एक रोटी थी उसको बाइट किया है, उसके अंदर छोटा सा टुकड़ा लिया है, ठीक है, उसको हमने बाइट किया है, उसको टुकड़े दांतों के अंदर चबाया है, ठीक है, चबाने के बाद देन हम उसको स्टमक तक हमारे वो फूड गया, ठीक है, उसके बाद फर्दर डाइजेशन हुई है। अब हमारे मुंह से लेके जिस तरह से हम हमारा जो सोर्स है जहाँ से हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम फूड बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, सारा वहाँ से लेके जिधर तक वो डाइजेस्टेड होता है, जो से ऑर्गन इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उस सब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक हो गया। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक लॉन्ग मस्कुलर एंड कॉइल ट्यूब होती है, यानी कि लॉन्ग मस्कुलर, यानी कि सिर्फ हड्डी की नहीं बनी होती, सिर्फ गोश्त टाइप आप उसको कह सकते हैं। कॉइल ट्यूब होती है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, माउथ एंड माउथ कैविटी, यानी कि अगर इसकी थोड़ी सी पिक्चर मैं आपको बड़ी करके दिखाऊँ, ठीक है, ये हमारे पास है माउथ एंड माउथ कैविटी आ गया, ठीक है, ये सारा माउथ कैविटी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फेरेंक्स आ जाता है, फेरेंक्स के बाद हमारे पास इधर से फेरेंक्स आ गया, फेरेंक्स के पास ऑइज़ोफेगस आ गया, फिर हमारे पास स्टमक आ गया, देन हमारे पास ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, डेक्टम हो गया। ये सारे क्या हैं, ये डाइजेशन का पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, माउथ एंड माउथ कैविटी, यानी कि जैसे ये हो गया माउथ एंड माउथ कैविटी, फेरेंक्स हो गया, ये इसके इस जगह भी होता है जहाँ पे फनल लाइक शेप होती है। फनल जैसे अगर आपने कभी देखी हो, अगर आप कभी तेल लेने जाएँ, ठीक है, तेल वाली शॉप पे जाते हैं तो बड़े बड़े ट्रंक उन्होंने रखे होते हैं, ट्रंक्स रखे होते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स से होते हैं, उसके अंदर से वो तेल निकालते हैं। वो एक ऐसा टूल इस्तेमाल करते हैं जो ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप के साथ नीचे जाके वो फिर इस तरह से एक बड़ी सी थोड़ा सा नीचे की तरफ से उसका इजेक्ट हुआ होता है। देखिए वो क्या करते हैं, उसके थ्रू वो तेल बॉटल के अंदर डालते हैं। ये आपने देखा होगा, अगर आपने कभी नहीं देखा, अगर आप नेक्स्ट कभी देखना चाहें, आप इसको किसी भी घर में भी किसी से पूछ सकते हैं, या आप किसी शॉप पे कभी आपको जाने का इत्तेफाक हो, जो ऑयल शॉप्स होती हैं बेसिकली, या पेट्रोल पंप पे भी बेसिकली आप इसको देखते हैं, पेट्रोल पंप पे भी ये होते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े से ट्रायंगुलर शेप का होते हैं, नीचे आगे से एक डंडा सा नीचे लगा होता है, उसके थ्रू जो ऑयल होता है वो किसी भी दूसरी जो होता है बॉटल के अंदर हो गया या कैन के अंदर हो गया, उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। सेम लाइक फनल होते हैं हमारे पास, उसका फेरेंक्स के अंदर इसी तरह से हमारे पास होती है, फनल लाइक शेप होती है। देन हमारे पास आइज़ोफेगस आ जाता है, ये पूरी जो कैनाल जैसे फूड बेसिकली फूड पाइप बेसिकली जिसको हम कहते हैं, आइज़ोफेगस। देन ये स्टमक हो गया, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो हमारे पास रेडर पोर्शन है ना, ये रेडिश वाला, एक मिनट ये थोड़ा सा नीचे आती हूँ, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली सारी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट में रेक्टम हो गया। ये सारी चीज़ें जो पूरी जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट एज अ होल, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक हो गया। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास माउथ एंड माउथ कैविटी। जो माउथ कैविटी होती है बेसिकली ये एंटीरियर ओपनिंग होती है। एंटीरियर ओपनिंग का मतलब ये है कि ये हमारे पास देखें जिसे हम फूड बेसिकली ले रहे हैं, बाहर की तरफ ओपनिंग होती है, ठीक है, यानी कि देखें बाहर की तरफ होती है ना, इसके थ्रू हम लेते हैं, फिर बॉडी के अंदर चला जाता है, ऐसे ही है। इसके अंदर क्या होती है बेसिकली, इट हैज़ मस्कुलर टंग ऑन विच टेस्ट बड्स आर अरेंज्ड। इसके अंदर एक ज़बान होती है, ज़बान देखें गोश्त की होती है, मस्कुलर टंग होती है, जिसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स बेसिकली क्या होते हैं, देखिए जब हम खाना खाते हैं हमें उसके डिफरेंट टेस्ट उसको हम फील कर सकते हैं, उसके जो जायके हैं उसको हम फील कर सकते हैं। वो जायके हम किस तरह से फील करते हैं, हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, यानी कि जायका देखें, कभी कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई नमकीन होता है, डिफरेंट तरह के जायके हमें महसूस होते हैं जब हम कोई भी फूड हम ले रहे होते हैं। तो उसके अंदर हमारे किस वजह से हमें फ़ील होते हैं, ये ज़बान के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, जो सबसे पहले इधर बिल्कुल आगे की तरफ बिल्कुल टिप पे आता है, वो हमारे पास स्वीट टेस्ट होता है, ठीक है, स्वीट टेस्ट यहाँ से डिटेक्ट होता है। नेक्स्ट इसके बाद साल्टी आ जाता है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये सोर, और नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द बीटर वन, ठीक है। यानी कि ये टेस्ट बड्स इस तरह से रेंज होते हैं हमारी ज़बान के ऊपर, और इसे हम कोई भी जो फूड ले रहे हैं उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है, इट इज़ अ फनल शेप पैसेज कॉमन टू एयर एंड फूड। फेरेंक्स बेसिकली कॉमन टू एयर एंड फूड का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बेसिकली फनल है, ये देखें यहाँ से हम फूड का इंटेक करते हैं, ये देखें फूड यहाँ से इधर, और यहाँ से हम नाक के थ्रू सांस ले रहे हैं, तो ये सांस का यहाँ से इधर आ गया। देखिए दोनों का तकरीबन ये देखें कॉमन पैसेज है। अभी इस जगह पे बिल्कुल ये जो पैसेज है ये कॉमन है, और यहाँ पे देखें ये शेप देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल थोड़ी सी इस तरह से, और फिर ये ट्यूब इस तरह से बन रही है, ऐसे ही नहीं है,
देखिए ये इस तरह से ट्रायंगल ऐसे, और ये ट्यूब बनी, ये फनल शेप भी बेसिकली ये होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का एक पोर्शन है। माउथ के बाद हम क्या आ गया, फेरिंग्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है आइजोफेगस। आइजोफेगस में क्या होता है, फेरिंग्स के बाद देखें, ये जो यहाँ पे फेरिंग्स थी ना हमारे पास, ये देखिए ये माउथ, ये जो फूड का पैसेज था एंड एयर का पैसेज सॉरी, यहाँ पे ये हमारे पास फनल शेप बनती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सटेंड करती है डेट इज़ आइजोफेगस, ठीक है। ये नैरो ट्यूब होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है आइजोफेगस। इसके थ्रू जो फूड होता है बेसिकली वो यहाँ से मुंह से लेके यहाँ से आइजोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब जो आइजोफेगस होती है इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ एक सोर्स है फूड को सप्लाई करने के लिए माउथ से स्टमक तक के लिए, ठीक है। एक फूड पाइप है बेसिकली, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है कि फूड को बेसिकली फूड को स्टमक तक लेके जाने के लिए ये एक हमारे पास सोर्स है, ठीक है, ज़रिया है जिसके थ्रू ये फूड चला जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि अभी हमने 3 मेन पार्ट्स डिस्कस किए एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या होती है, जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसे बॉडी पार्ट्स, ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम ले रहे हैं उसको डिफरेंट जो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन जो उसकी होती है बेसिकली वो डाइजेशन होती है, और वो पूरी इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन हो रही होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे, माउथ एंड माउथ कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, आइजोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम हो गया। और जो इधर हमने डिस्कस किया अभी आज के दिन तक हमने डिस्कस किया दैट इज़ माउथ एंड माउथ कैविटी एंड नेक्स्ट इज फेरिंग्स एंड आइजोफेगस। माउथ यानी कि इंटीरियर ओपनिंग, देन नेक्स्ट टू माउथ इज़ कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड इज़ फेरिंग्स, एंड नेक्स्ट टू फेरिंग्स इज़ आइजोफेगस विच इज़ द सोर्स थ्रू विच द फूड इज़ सप्लाइड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, ठीक हो गया। ये 3 मेन हमने पार्ट्स अभी डिस्कस कर लिए। इसकी आपने अच्छे से डायग्राम इसको मैंने आपको दी है, ये देखें आइजोफेगस की भी बनी हुई है, फेरिंग्स की भी है, और ये माउथ एंड माउथ कैविटी की हो गई। अगर आपको थोड़ी सी इसकी ज़्यादा डिटेल में चाहिए हो तो ये देखें ये डायग्राम भी आपको मिल जाएगी। आप इसको वीडियो को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इन डायग्राम्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस तरह आपने जो डायग्राम है एक कॉपी के ऊपर या शीट के ऊपर बनानी है, जिसमें आपने सिर्फ माउथ एंड माउथ कैविटी, फेरिंग्स और आइजोफेगस तक अभी बनानी है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं, अभी आप इनकी डायग्राम बना लें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बाकी के पार्ट डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।